सिंध के जिला उमरकोट के महकमा सिहत में अरबों रुपए की मुबैना बेज़ाब्तगियों और करप्शन का इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद महकमा एंटी करप्शन सिंध ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। इंकशाफ हुआ है कि अकाउंटेंट ने अरबों रुपए की जायदाद बना ली है। अतिये में मिलने वाली एम्बुलेंस को ट्रांसपोर्ट शटल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। अकाउंटेंट DHO को तलब किया गया है और उनसे रिकॉर्ड भी मांगा गया है। खबर की तफसीलात हमें बताएंगे कराची से नुमाइंदा जाहिद खोकर साहब। जी जाहिद, क्या तफसीलात हैं? कितने अरसे से ये अरबपति अकाउंटेंट उमरकोट में तैनात थे? कैसे ये मामला एंटी करप्शन तक पहुंचा और इस वक्त क्या सूरत हाल है? थैंक यू सो मच। ये एक कहानी जो है ये सिर्फ एक अकाउंटेंट के इर्द गिर्द घूमती है। आप तसव्वुर करेंगे कि एक अकाउंटेंट गुज़श्ता 16-17 बरस से वो तैनात हैं उमरकोट के अंदर, और ये अकाउंटेंट जितने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान हैं उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स भी इनकी रिकमेंडेशन से होती है। मकसद ये है कि जिस भी अफसर को ये चाहें वहाँ पर DHO लगवा सकते हैं, और उनके बकाया जितने काम हैं वो ये साहब जो है अकाउंटेंट ये ख़ुद सरअंजाम देते रहे हैं। ये जो तमाम शिकायत मौसूल हुई महकमा एंटी करप्शन को और उनकी जानिब से ये तहकीकात शुरू की गई है, मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। इन इल्ज़ामात के तहत एक ख़त भी लिखा गया है और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर को और तमाम रिकॉर्ड तलब किया गया है। महकमा एंटी करप्शन के तहकीकाती अफसर की जानिब से तमाम जो मुख्तलिफ साल रहे हैं, 2-4 सालों के दौरान जो टेंडर्स किए गए थे, जो अद्वियात के टेंडर्स हैं और जितने जो मामलात किए गए उनका भी रिकॉर्ड तलब किया गया है। अब यह है कि जो शुजा मेमन साहब हैं अकाउंटेंट, उनकी तकर्री गुज़श्ता 16-17 साल से उसी महकमा सेहत उमरकोट के अंदर होती रही है, और उनकी जानिब से जो इल्ज़ामात आए हैं कि उनकी जानिब से अरबों रुपए की करप्शन की गई और जायदादें बनाई गई हैं। अब ये ऐसा एक ये इल्ज़ाम नहीं है, बल्कि उनके जो मुख्तलिफ शवाहिद हैं, मुख्तलिफ फ़ोटोग्राफ्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस महकमा एंटी करप्शन को फराहम कर दिए गए हैं। और यही डॉक्यूमेंट्स या वो शटल जिसके लिए कहा गया है कि अते में दी गई थी एम्बुलेंस जो है उसको शटल के तौर पर इस्तेमाल किया गया कराची के अंदर। तो ये तमाम मामलात हैं। अब क्योंकि गुज़श्ता रोज़ की तारीख दी हुई थी इस तहकीकाती लेटर में, मगर ये अफसरान पेश नहीं हुए हैं और इनको डेफिनेटली एक रिमाइंडर लेटर दिया जाएगा। अगर वो इन रिकॉर्ड फराहम नहीं करते हैं तो एंटी करप्शन के रूल्स के तहत वो छापामार भी कार्रवाई हो सकती है या और उनके खिलाफ जो महकमाना जो एक्शन है वो लिया जा सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि शुजा मेमन साहब गुज़श्ता 16-17 साल से इस DHO ऑफिस में एज अकाउंटेंट तैनात रहे हैं, उसके दौरान उन्होंने हैदराबाद में जो जायदादें बनाई हैं, हैदराबाद में एक पेट्रोल पंप है, जामशोर में ज़री ज़मीन है, कुंडरी में ज़री ज़मीन है, उसके अलावा ट्रैक्टर्स, माल मवेशी थरपारकर में भी मुख्तलिफ लोगों के नाम पे इन्होंने जो जितनी जायदादें बनाई हैं मुख्तलिफ लोगों के नाम से जो नाम उस जो शिकायत है, जो कंप्लेन है उसमें मेंशन किए गए। अच्छा, एक जो इन ट्रांसपोर्ट का भी बड़ा काम इन्होंने किया हुआ है, वहीद मूवर्स के नाम पे इनकी कोई 8 से 10 गाड़ियाँ इस सर्विस में चल रही हैं, जिनके भी जो एविडेंस है वो भी महकमा एंटी करप्शन को दिए गए हैं। एक बस जो है 4 से 5 करोड़ रुपए उसकी मालियत है। ये सिर्फ एक जो है वो सर्विस है। इसके अलावा भी दूसरी सर्विस MBS मूवर्स जो इसके भाई यासर के नाम पे कहा गया है कि वो मौजूद है, उसमें भी तकरीबन कोई 19 से 20 या 20 से 21 गाड़ियाँ जो हैं वो इनकी मौजूद हैं। 4 से 5 करोड़ रुपए की एक गाड़ी, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे ये करप्शन की गई है। जो मुख्तलिफ इनके पास जो है गाड़ियाँ, कोई 10-15 गाड़ियाँ जो घर के अंदर यूज़ के लिए है, जिसमें V8 हैं, पराडो हैं और भी मुख्तलिफ नोयत की जो गाड़ियाँ हैं वो दी गई हैं। दूसरा ये बताया गया है कि कुंदन कंपनी नाम है जिसके ज़रिए मुख्तलिफ अद्वियात के ठेके जो है हासिल किए गए थे। कुंदन कंपनी के नाम को मेंशन किया गया है और महकमा एंटी करप्शन की जानिब से इस कंपनी के हवाले से रिलेवेंट रिकॉर्ड भी तलब किया गया है और कहा गया है कि इस वक्त तक इस कंपनी को कितने ठेके दिए गए हैं वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो फराहम किया जाए। दूसरी बात जो है वो ज़राए ने यह भी बताया है कि जो महकमा एंटी करप्शन के DHO जो है वो सिर्फ इनका काम ये होता है कि DHO की पोस्टिंग कराते हैं, बाकी तमाम जितने ठेके जारी करना, फंड्स का इस्तेमाल करना, ये शुजा मेमन साहब खुद करते हैं। और DHO को उन्होंने अभी इनाम के तौर पर एक बेरिया टाउन में घर दिलाया है, एक प्रोजेक्ट है गुलिस्तान जौहर में, उनमें फ्लैट दिलाया है, उमरकोट में भी एक घर है, खुद उनके इस्तेमाल के लिए एक ग्रेंडी गाड़ी दी हुई है, इसके बेटे को एक कल्टस गाड़ी दी गई है, इनकी बेटी को एक सिल्वर मीरा गाड़ी दी गई
یہ جو ہے اور ریوو اور مختلف قسم کی جو گاڑیاں ہیں وہ بھی سرکاری طور پر ان کے پاس موجود ہیں. یہ انہی شکایت پر اینٹی کرپشن کی جانب سے ریکارڈ طلب کیا گیا ہے. ان کی زائد بڑی خوفناک تفصیلات آپ بتا رہے ہیں. یہ بتائیں کہ صرف ڈی ایچ او تک یا پھر ایک گریڈ 16 یا 17 کے اکاؤنٹنٹ تک معاملہ نہیں بنتا, اور یہ جو تفصیلات آپ بتا رہے ہیں کہ اربوں روپے کی کرپشن انہوں نے کی ہے, تو کیا یہ کیس نیب کا نہیں بنتا؟ اور 16 سال ہو گئے ہیں ان صاحب کو ایک ہی ضلع میں تعینات ہوئے اور اسی جگہ کے اوپر موجود ہیں. انتظامیہ میں سے کسی نے نہیں سوچا یا کوئی سیاسی کنیکشن بھی ہے اس میں؟ دیکھیں, مقامی جتنے سیاستدان ہیں ضلع عمرکوٹ کے, ان سے تو یہ زیادہ طاقتور ہے. اس کے کنیکشن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو سسٹم ہوتا ہے جو مختلف محکموں کے اندر کام کرتا ہے وہ ان کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے, کیونکہ یہ اس طرح سے پیسے جو ہے وہ تمام سسٹم جو ہیں ان کو وہ فراہم کرتا رہتے ہیں. سسٹم کے تحت چلنا ہوتا ہے جو, تو یہ چلتا رہا ہے اس وقت تک. دوسری میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایک صوبائی وزیر جو ہیں ان کے آف دی ریکارڈ ان کے بقول کے تقریباً 2 سے 3 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے. اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. بات یہ ہے کہ اینٹی کرپشن کی جانب سے تحقیقات شروع کی گئی. ڈیفینیٹلی یہ نیب کا جو ہے ڈومین ہوتا ہے, کیونکہ 50 کروڑ سے اوپر جب کوئی الزام لگ جائے, اور اس میں تو جو شواہد ایسے دیے گئے ہیں کہ جن سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی جو ہے ڈینائی کر سکتا ہے. آپ تصور کریں کہ ایک آپ کو ایمبولینس دی گئی عطیے کے طور پر کسی بھی مخیر حضرات نے کسی ادارے کی جانب سے, آپ اس کو شٹل سروس میں چلاتے رہیں, اس سے بڑھ کے بدقسمتی کی کیا بات ہو سکتی ہے. ہم نے رابطہ کیا ان تمام جو معاملات ہیں جو اینٹی کرپشن کی جانب سے تحقیقات شروع کی گئی ہے. شجاع میمن صاحب کو ہم نے اپنے موقف کے سلسلے میں رابطہ بھی کی اور تمام چیزیں رکھی کہ آپ بتائیں کہ یہ جو شکایت ہے, جو الزامات لگے ہیں, اس میں صداقت ہے نہیں ہے. آپ نے دفاع میں کچھ بتانا چاہتے ہیں تو بتا دیں, مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ یہ محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے ہی جو تحقیقات شروع کی گئی ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل آپ کی بات بجائے ہے کہ اس کو نیب کی جانب سے ٹیک اپ کیا جانا چاہیے. اور کیونکہ ظاہر ہے سندھ حکومت کے ماتحت ہے محکمہ اینٹی کرپشن, اور ہمیشہ ہم بار بار یہ بات کہتے بھی آ رہے ہیں کہ محکمہ اینٹی کرپشن کے اندر بھی سیاسی اثر رسوخ, حکومتی اثر رسوخ یا سسٹم جس کو ہم ہمیشہ نام دیتے آ رہے ہیں وہ خود محکمہ اینٹی کرپشن میں موجود ہیں. بے شک یہ جو تحقیقاتی افسر ہیں وہ کافی کمپیٹنٹ ہیں اور اس میں نو کمپرومائز کی پالیسی پر چلتے ہیں, مگر چونکہ پالیسی تو بڑے افسران اور حکمرانوں سندھ کے حکمرانوں کی چلتی ہے, تو بہرحال نیب کو چاہیے کہ اس معاملے کو ٹیک اپ کرے تاکہ ان کو جو اس میں جو جتنے پیمانے پہ کرپشن کی گئی ہے ان کو سزا مل سکے. زید ہمارے ساتھ ہی رہیے. ہمارے ساتھ پینلسٹ موجود ہیں, فیصل صاحب اور ریاض صاحب. اگر کوئی سوال کرنا چاہیں فیصل صاحب اور ریاض صاحب, فلور از اوپن. بس میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, یقیناً فیصل بھی پوچھیں گے کیونکہ اسٹوری تو ظاہر ہے بڑی 16-17 سال ایک شخص ایک جگہ پہ موجود ہے, اور جتنی چیزیں انہوں نے گنوائی ہیں, تمام بڑے برانڈز کی گاڑیاں, مال مویشی, پیٹرول پمپس اور زمینیں, جائیدادیں, تو کوئی ایسی چیز بچی نہیں ہے کہ جو میں کہوں کہ مطلب یہ چیز رہ گئی تھی.